नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। जैसे कि आपको पता है हम लोग आपके लिए रिव्यू लेके आते हैं, वैसे इस फ्राइडे को लेके आए सैयारा मूवी जो रिलीज हुई है उसमें दो नए कलाकारों ने डेब्यू किया है, अनीत और आहान पांडे ने। तो बेसिकली कैरेक्टर्स ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, देख के उनको लगता नहीं कि दे आर एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनके एक्टिंग के लिए अगर आप 10 में से 10 भी दो तो भी कोई कम नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ तो देखो स्टोरी लाइन में है, गड़बड़ तो डायरेक्शन में है, गड़बड़ तो व्हाट वी से कहाँ से कहाँ क्या विजुअल जा रहा है उसमें है। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो स्टार्टिंग में 25 मिनट को आपको लगेगा या द स्टोरी इज गोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे से चीजें एस्टैब्लिश हो रही है। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि सारी चीजें अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी है, उतने में आपको पता चलता है कि लॉजिक यहाँ वहाँ यहाँ आ जाए। फर्स्ट थिंग वो दोनों को प्यार होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों होता है समझ में नहीं आता। लड़की अपने डिप्रेस पास को लेके बैठी है, अचानक से ये आ जाता है, 2-3 मुलाकात में ही पसंद आ जाता है। ओके, एकदम ये तो ऐसा लगा जैसे जोमेटो से खाना मंगाया, खाना आ गया, टिडिंग टिडंग, इतना जल्दी सब कुछ हो गया। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को जमेगा नहीं। हाँ, लेकिन जो ये जनरेशन से उनके लिए हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट राइट स्वाइप करके तो डेट्स कर रहे हैं भाई, तो क्या ही बोले ना। अगर आप आगे जाओगे तो होता क्या है, ये जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको ना बहुत बड़ा व्हाट वी से सिंगर वगैरह बनना है, कंपोजर वगैरह बनना है, जो कि वो है, वो चीजें कर रहा है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे जा नहीं रहा है। और दूसरी तरफ इसको जो हीरोइन मिलती है उसको देखकर पता चलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लिखती है, तो क्यों ना इसकी लिखावट को अपने गाने में डाल दे। तो आई थॉट की स्टोरी अभी जाएगी कि ये लिखते जाइए गाते जाएगा, ये लिखते जाइए गाते जाएगा। ऐसा कुछ होते दिखता नहीं हो, एक बार लिखती है और उसके बाद वो गाता है, और उसके बाद ऐसे कुछ ज्यादा सीन ही नहीं है जहाँ पर वो लिख के कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये सिंगर बनने जाता है और इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे ही पता चलता है क्या कि हीरोइन को एक बीमारी है। कौन सी? ये मूवी कौन सा था यार? हाँ, भूलने की बीमारी है। तो बेसिकली ये मूवी में होता यह है कि उसको भूलने की बीमारी, लेकिन भूलने की बीमारी में खास बात क्या है, आज उसको याद है लेकिन कल याद रहेगा कि नहीं मालूम नहीं। दैट इज वी आर मेकिंग रिव्यू टुडे, तो तुम्हारे इफ यू आस्क मी, मेरे को ही नहीं मालूम, मैंने रिव्यू कर दिया। तो अभी सर हुआ क्या मालूम है क्या? गड़बड़ ऐसी बढ़ती जाती है। अब ये गड़बड़ के चक्कर में होता क्या है, इसका एक पास्ट स्टोरी है और इसका एक करंट स्टोरी है। तो उसका माइंड ऐसा काम करता है कि उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई अभी असली कौन सा है, नकली कौन सा, विच इज वेरी इमोशनल चीज। तो मुझे लगा ये बांध के रखेगी, लेकिन जिस वे में उसको दिखाया उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा। हीरो को अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो ले नहीं रहा है, वो हर बार इसकी परवाह करने को जा रहा है। लेकिन लड़की जो है वो अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप है, माँ बाप को छोड़ के यही उसकी बहुत व्हाट वे से केयर कर। अब प्यार है अपनी जगह पे सही है, लेकिन जब उसको डॉक्टर बोलता है कि इसको ना बहुत जरूर है, इसके ऊपर ध्यान देना वगैरह, तो आई थॉट अभी ये सिंगिंग पे ध्यान देगा और माँ बाप इसको रिकवरी के लिए काम करेंगे। लेकिन इस मूवी का कुछ अलग ही है, एक्स्ट्रा एडवांस पेरेंट्स दिखाए कि अपनी बेटी को हनीमून के लिए, दैट इज क्या बोल रहा है, रिहैबिलिटेशन के लिए 2 महीने के लिए भेज दिया विद सम स्ट्रेंजर गाय। हाउ कैन अ पेरेंट्स कैन सेंड देयर डॉटर विद एनी रैंडम गाय जिसको ये लोग जानते भी नहीं है ज्यादा, और उसके साथ 2 महीने के लिए भेजते? अरे ये डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर ने क्या बोला था और क्या मतलब फिर से मर गया। इवन ये सिंगर है, तो अगर हम आशिकी रॉकस्टार से इसको कंपेयर करेंगे तो आशिकी और रॉकस्टार में होता क्या, वी नो द सॉन्ग्स, क्यों? क्योंकि सॉन्ग में वो दम है। तो ऐसा लगा कि इसमें भी गाने बहुत अच्छे रहेंगे, हर गाना बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है हुक ही बज रहे। तो बेसिकली गानों की रील चल रही है ऐसा लग रहा था। फर्स्ट हाफ तो भी वेरिएबल है, सेकंड हाफ में शायद से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही लगा भाई बस हो गया, तो वो लोग ने क्या किया पता है, स्टोरी चलते बीच में ही बोल दिया भाई 1 साल कंप्लीट। तो बेसिकली पूरा मूवी ऐसा स्लो चल रहा था और सेकंड हाफ में डायरेक्ट 1 साल खत्म। और लड़की गई किधर? सीधा नॉर्थ ईस्ट में, किधर मनाली बिनाली किधर तो गई। वो क्यों गई, क्या गई, कैसे गई मालूम नहीं। अब हम लोग को घर से बाहर निकालोगे तो पेरेंट्स लोग अपने को क्या बोलते हैं कि बाबा निकल इधर से, तो अपन नहीं जाते। क्यों? अपन डरते, वहाँ अपने को मालूम है बाहर कोई अपने को खर्चा वर्चा देगा नहीं। लेकिन हीरोइन बिना किसी सैलरी के, बिना किसी जॉब के, और वैसे भी दिमाग में कुछ अकल का चीज आज भूल रही है, और वो ये बात बरोबर याद रखती कि मेरे को दूर रहने का है। ये क्या लॉजिक है? अगर उसको मालूम है कि वो अपने प्यार से अगर साथ रहेगी तो ये अपने पीछे पीछे आएगा, इसलिए में चली जाती है, ग्रेट सेक्रीफाइस। लेकिन उसको ये कैसे याद है कि उसको दूर रहने का, और दूर रहने का ठीक है, लेकिन वो गई कैसे और वही रहा कैसे? और इनको झट से ना आश्रम मिल जाता है अडॉप्ट करने के लिए, तो वो आश्रम में रहती है, बाद में ही चला जाता है। और क्रिकेट का शॉट दिखाया है, एंड द क्रिकेट वो बैट भी गलत घुमा रहा है। ओके, ऐसे क्रिकेट की बैट नहीं पटकते, देयर इज अ स्टांस कॉल। ओके, और जब ऐसे करते ये लेग स्टिक हो गया, ऐसे करते तो मिडिल स्टिक हो गया, और जब भाई लोगों को गार्ड लेना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है। हाँ, लेकिन हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी, और उसका आवाज ना अपना ये रणबीर जैसा है, तो बेसिकली आंख बंद करके तो समझ में ही नहीं आता है रणबीर बात कर रहा है कि ये बात कर रहा है। लड़के की एक्टिंग दमदार है, स्टोरी है, लॉजिक्स नहीं, डायरेक्शन कुछ भी कहीं पर भी, और हर 2 सेकंड पे एक तो गाड़ी लेके बूम चला जा रहा है, या फिर दूसरा उसको दोस्त आता है, भाई तू फेमस हो रहा है, तेरे को मालूम है तेरे गानों हिट है, गा कब रहा है? देयर इज नॉट सिंगल शॉट ऑफ हिम रिकॉर्डिंग एनीथिंग एनीवेयर, लेकिन वायरल हो रहा है। एक गाने में इतना हिट हो गया कि लोग उसके पीछे पागल हो गए, रास्ते पिस्ते ब्लॉक होने लग गए। उस बीमारी जो दिमाग की है उससे कैसे वाइड लग रही थी। और हीरोइन के माँ बाप तो गायब, फर्स्ट हाफ के बाद हीरोइन के माँ बाप गायब, उसको अलीबाग में छोड़ देते इसके साथ और वो घूम रही है। उसके बाद अलीबाग से सीधा एक इधर मनाली,
माँ बाप को मालूम ही नहीं हुआ है किधर। सबसे मजेदार चीज तो वो है जब एक जगह पर आकर वो जो अपना मेन कैरेक्टर है अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं आप लोगों के साथ आ नहीं सकता क्योंकि मेरी जिम्मेदारी वानी है। मुझे लगा ठीक है अभी ये जाएगा और उसको ठीक करेगा, साला घर पे आता है उसके बाद वानी ही नहीं है क्योंकि वानी गई चली गई। और फिर से कब गाया और दोस्तों ने किधर कब एक्सेप्ट किया उसको फिर से लिया ग्रुप में, कुछ नहीं दिखाया। और ग्रुप की एक अच्छी बात है वो ग्रुप वालों को गाली देता है, सब देता है, बार बार छोड़ता है, बार बार आता है, लेकिन वो बार बार वेलकम करता है कि जिधर हम लोग बैठे उधर हम लोग ऐसा करें तो मेरा दोस्त मेरे को वापस घर पे लेगा भी नहीं। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो अच्छे हैं। ओके, ये भी एक सीखने जैसी चीज़ है। हाँ, लेकिन फिर भी ये मूवी है ना अभी के जनरेशन के बच्चों को पसंद आएगी। बहुत तगड़ा प्यार ऐसा उनको लगेगा, बहुत तगड़ा इमोशन ऐसा उनको लगेगा, रोने आ रहा है, नॉस्टैल्जिया और ऐसा हो रहा है, एकदम आग वाग पूछ रहे। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि देख रहे मूवी रोने आ रहा है और ग्रुप में गए दूसरा उसको पूछ रहा है अरे तू रो रहा है क्या, किधर